हैं, लेकिन जो हम लोगों के समक्ष हुए उनमें से मैं आपको बताता हूँ। जसारा में जो भोयरा जी था, जिसको आप लोग तलघर बोलते हैं, नीचे प्रतिमाएं भोयरे जी में चारों ओर प्रतिमाएं थी। भोयरा छोटा सा था, प्रतिमाएं चारों ओर थी। फिर भोयरे जी से प्रतिमाएं निकाली गई और ऊपर के जनानियों में उनको स्थापित किया गया। मूल नायक आदिनाथ भगवान है। उनकी जो प्रतिमा थी वह बड़ी अतिशयकारी। जैसे ही दशलक्षण पर्व के दिन आते थे तो भगवान का अभिषेक अपने आप होना शुरू हो जाता था। ऐसा प्रति वर्ष का नियम था। प्रतिवर्ष यही होता था। जैसे दशलक्षण पर्व आए और आदिनाथ भगवान का दशलक्षण पर्व में वह अभिषेक प्रारंभ हो जाता था। तो उस समय तक तो ऐसा ही चलता रहा। सभी प्रकार के लोग, सभी प्रकार की बातें हुआ करती थी। तो किसी ने कहा कि लगता है कि कोई अशुद्धि में भोयरे जी में चला गया, जब भी कोई जाता नहीं था क्योंकि वहां अंधेरा रहता था। लालटेन रखी जाती थी उस समय पर, तो अंधेरा रहता था तो वैसे लोगों को थोड़ा सा डर लगता था वहां जाने में। और जो जाते भी थे तो जो बुजुर्ग लोग होते थे वो ही जाते थे। हम भी जब छोटे थे तो जैसे दर्शन करते हुए वहां पर पहुंचते थे तो वही खड़े हो जाते थे। तो कोई दर्शनार्थी पहले आए, वो जब जाए तो मैं उनके साथ साथ जाऊंगा, और जैसे वो दर्शन करके लौटेगा तो उसके पहले अपन लौट के आ जाते थे। अब कोई ऐसा कहता, कोई असोले में चला गया, कोई कहता लगता है, वैसे महिलाएं जाती नहीं थी, लेकिन कोई लगता है कि महिला चली गई होंगी, इत्यादि सब प्रकार की बातें होती रहती थी। फिर हम लोगों ने देखा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज बीना बारा में विराजमान थे। तो समाज के लोगों ने सोचा कि चलो आचार्य जी के पास चलते हैं और वहां जाकर के पूछ करके आते हैं। समाज के लोग, सभी लोग गए, बस लेकर के वहां पर गए। लेकिन वहां जाने के बाद दर्शन तो हो गए, लेकिन किसी को कोई वार्ता का मौका ही नहीं